नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो पड़ोसी देश और दोनों ही दुश्मन देशों के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर के इंडिया के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं और यहाँ पर खुला भारत को चिताया गया है कि जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान और चाइना की डील हुई है, इससे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और ये भारत के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डील जो हुई है उसके बारे में बात कर ले तो हाल ही में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले और इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो इनकी सबमरीन है ये एक बार पहले कमीशन हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में? अगर हम बात करें तो हमारे पास 4.5 जनरेशन ही फाइटर जेट हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ इनको नेवी में ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि जो वायु क्षेत्र है उसमें भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपना 5th क्लास जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो टसल है वो किस प्रकार से बढ़ने वाला है, क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है और क्या इससे पहले भी कभी अगर मैं बात करूं नेवी में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है क्या, ये जो समुद्री युद्ध है वो कभी हुआ है क्या, तो उसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब देखिए खबर क्या हो जाती है, चाइनीज सेज बीजिंग इस्लामाबाद सबमरीन डील विल शेक इंडियन ओशन, यानी कि खुला थ्रेट दिया गया है यहां पर। ये देखिए यहाँ पे द प्रिंट में न्यूज निकली थी। इसके बाद आप देखोगे द पाकिस्तान फर्स्ट चाइनीज सबमरीन सेट टू बूस्ट नेवल कैपेबिलिटी, इसकी जो नेवल कैपेबिलिटी है वो बूस्ट हो रही है और साथ ही साथ जो एयर कैपेबिलिटी की मैं बात करूं उसमें भी ये इंडिया से बढ़त हासिल कर रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर एशियन ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंडियन नाइटमेयर, इसको इंडिया का नाइटमेयर बोला जा रहा है जो हाल ही में डील फाइनलाइज हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इंडियन ओशन में और चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहा है क्योंकि हमने स्टेट ऑफ मलक्का को टैकल करने के लिए, टारगेट करने के लिए अंडमान में हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहे हैं और हमने वहां पर, आप सभी को पता है कि थिएटर कमांड हम अपना बनाने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए, इसको टैकल करते हुए ये सारी सिचुएशन चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही है और चाइना एज अ क्रिएटर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के यही सारे काम ही करता है। चलो आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर हैंगोर क्लास की जो पनडुब्बी है इसको अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। तो भैया ये कौन सी क्लास की है? हैंगोर क्लास की पनडुब्बी हो जाती है जिसको शामिल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और ये इंडियन ओशन में भारत के लिए खतरा बनेगी। अच्छा, एक सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें तो हमने पाकिस्तान के साथ थल, अगर मैं सेना की बात करूं तो भैया आर्मी के तौर पर तो वहां पर भी हमारा युद्ध हो चुका है। एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो भी हमने देखा, पहले भी हमने अभिनंदन वाला केस देखा था, तो उस तरीके का भी टसल हमारे बीच में हो चुका है। लेकिन बचा क्या है? अब सिर्फ नेवी बचा है। नेवी टसल अभी हमारे बीच में इस प्रेजेंट टाइम में नहीं हुआ, लेकिन एनसीएड में हुआ है 1971 में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम हर जगह अपना आधिपत्य दिखा चुके हैं, हर जगह अपनी पावर को प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अब नेवी वाला जो एरिया है नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो टसल होगा वो नेवी टसल होने वाला है। ठीक है, इसलिए भारत भी अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान ने तो अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाते हुए इसको शामिल कर ही लिया है। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर इनकी ये जो पीएनएस हैंगओवर क्लास पनडुब्बी है ये कितनी पावरफुल हो जाती है, कितना पैसा लगा है इसमें। तो इसको ना दोनों मिल करके डेवलप कर रहे हैं। मिल करके कैसे? देखो, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और यहाँ पर कराची शिपयार्ड इंजीनियर्स वर्क्स, ये मिलकर के इसको बना रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ऑपरेट कर रही है यहाँ पर। साथ ही साथ ये प्रोसीड किया जा रहा है एगोटस 90B क्लास सबमरीन से और ये जो है ना 4 से 5 बिलियन यूएसडी में बन रहा है और 8 वेसल बनने हैं इस क्लास के। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि भैया वो पाकिस्तान जो भिखारिस्तान है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसकी इकोनॉमी लूज होती जा रही है, वो यहाँ पर 4 से 5 बिलियन डॉलर लगा करके किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि बैक एंड पर चाइना है जो इस तरीके से इनको प्रोड्यूस करवा रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। नाउ आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो कौन सी क्लास है, क्या क्या बनना है भैया। तो हैंगओवर क्लास है इनकी 26 अप्रैल 2024 को इन्होंने मिशन को लॉन्च किया था। 30 अप्रैल 2026 को ये हमारी कमीशन हो गई और ये एक्टिव है। बाकी सारी देखो अभी क्या है, करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाली जो हमारी तेंसिन है, सीम माई, ये भी करंटली अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है।
ये हाल ही में गाजी, मांगरो, ये सब हमारी अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, अभी कमीशन नहीं हुई हैं। तो टोटल जितनी बननी थी वो अभी तक, क्योंकि टोटल 8 वेसल की बात करें, उनमें से एक हमारा कमीशन इनका हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही कमीशन हुआ तो इन्होंने दहाड़ना चालू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है कि भाई भले खुद के फटे हाल हों, लेकिन वो दिखाने की जरूर कोशिश करता है कि भैया हम तो नहीं झुकने वाले हैं, हम इंडिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि हम जानते हैं कि आपको फर्क कितना ज्यादा पड़ता है। खैर आगे बात करते हैं और उस टसल की बात करते हैं जो हमारा 1971 में हुआ था। INS खुखरी की अगर हम बात ना करें तो शायद हमारा ये पूरा जो बात करना है नवल का यही खराब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1971 इंडो पाक वार जब हुआ था, उस समय की अगर बात करूं तो हमारा जो नवल था ना वो उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। एक तरीके से हम कम स्ट्रांग थे, क्योंकि आजाद हुए थे उसके तुरंत बाद आप देखोगे 1971 वाली चीजें थी, और ये वॉर चल रहा था, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, क्योंकि बांग्लादेश यहीं से 1971 वॉर, आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी, ठीक है। किससे मुक्ति मिली थी? पाकिस्तान से मिली थी। तो इस वॉर में INS जो खुखरी है इसने बेहतरीन काम किया था, जबकि ये इतना ज्यादा उस दौरान बहुत पावरफुल भी नहीं था। बहुत सारे इसमें ऐसा नहीं है कि भाई AI से लैस हो या अदर सेगमेंट्स हो जाते हैं, उस समय पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल था इस सेगमेंट में, और उसकी हमसे बेटर क्लास की पनडुब्बियां थी जिसको हमने मार गिराया था यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं इसमें। इन द 14th डे ऑफ इंडो पाक वॉर 1971, यहाँ पर जो हमारा INS खुखरी है ना, इसने क्या किया था कि कराची के 2 जो टैंक है उसको अटैक किया, 5 शिप जो है उसको अटैक किया था, और पाकिस्तान नेवी को एट बे एंड कैप्चर किया था 2 पाकिस्तानी मर्चेंट शिप को INS खुखरी ने। और इसके बाद INS खुखरी क्या हो गया था हमारा, इसी में लॉस्ट हो गया था बेचारा। इसके बाद देखो, विच शैंक टू INS PNS हैंगओवर ट्रूप्ड अटैक विद लॉस 194 लाइव्स। और इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की हमारी जो INS PNS थी हैंगोर, इसने इसको मार गिराया था, हमारी जो INS खुखरी थी, और इसके कारण 194 लाइव्स चली गई थी, और इसी का बदला लिया था इंडिया ने जो INS गाजी है इनके, उसको डुबा करके। तो यानी कि हमने वहां पर भी, उस दौरान तो हमारा INS खुखरी मारा गया था जिसमें 194 लोग भी मारे गए थे, लेकिन बाद में इंडिया इसका बदला लेता है और इनके INS गाजी को गिरा देता है। तो टसल जो है, अगर मैं बात करूं कि नेवी में कैसा रहा है, तो 1971 में फर्स्ट टाइम ये टसल हमें देखने को मिला था। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये उस समय इतना क्यों, मतलब ये लाइक एक तरीके से सफल रहा, तो इनके पास जो पनडुब्बी थे ना, ये उस दौरान फ्रांस टेक्नोलॉजी की ड्रम्फिन क्लास की पनडुब्बी थी, ठीक है। और ये पनडुब्बी को साइलेंट किलर बोला जाता था, पता नहीं चलती थी कहां से आ रही है, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, और इसी वजह से हमारा ये जो हाल है वो देखने को मिला था। खैर आगे बात करते हैं, और अब हम बातेंगे इंडियन ओशन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि चाइना अगर हम देखें तो वो जरूर इंडियन ओशन पर अपना कब्जा चाहता है, वो अपनी पार को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और वो क्या करता है, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनको एज अ प्रॉक्सी यूज करना चाहता है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी उसने क्या किया, इसी तरीके से डील फाइनलाइज करके बोला चिकन नेक को काट देंगे और वहां पर हम अपना बेस बना लेंगे, और इसीलिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बना रहा है और हर जगह अपने बेस बना रहा है। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को। झटका क्या था कि भैया जो पाकिस्तान से इनका सीपैक वाला प्रोजेक्ट था ना, वो वापस हो गया। चाइना ने पुल आउट कर लिया अपना सीपैक प्रोजेक्ट, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था बाद में। तो यहाँ पर क्यों पुल आउट किया, क्योंकि बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, और बलूचिस्तान क्या करती है, जितने भी चाइनीज इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं, बिल्डर्स जाते हैं, उनको कैप्चर कर लेती है, मार देती है। इस वजह से जब इतनी सारी घटनाएं आने लगी तो वहां पर चाइना ने बोला भैया हम यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो बलूचिस्तान से होकर के गुजर रहा था इसलिए। लेकिन उसने बोला अगर पाकिस्तान में हमारा ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि नियरेस्ट यही है और हमें इल्जाम तो पाकिस्तान पर ही डालना है, एज अ प्रॉक्सी यूज करना है। तो अब उसको लगा कि स्टेट ऑफ मलक्का पर तो इतना डायरेक्ट कैप्चर इंडिया कर सकता है, उसको स्टेट ऑफ हॉर्मूज बना सकता है अपना खुद का, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है अंडमान निकोबार से, राइट। तो इनको लगा कुछ दूसरा अब हमें देखना चाहिए, तो ये दूसरा खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं, और ये इंडिया को उकसाने वाला स्टेटमेंट हो जाता है भाई, जहां पर ये बोला जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है इनको रात में नींद नहीं आएगी, इतना बड़ा नाइटमेयर हो जाता है। अब जब ये इस तरीके का खतरा क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हमारा बेवकूफ हो जाता है, उसने कुछ किया ही नहीं होगा इंडियन ओशन को सेव करने के लिए। तो यहां पर इंडियन ओशन के लिए
यहाँ पर मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना रखा है, ORIA ये बनाया है। इसमें 27 कंट्रीज को ऐड कर रखा है ताकि ये जो इंडियन ओशन है ना, इसको फ्री एक्सेस मिले। यहाँ पर कोई भी देश अपना आधिपत्य न जमा पाए, किसी भी प्रकार का हमला ना हो, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो। और इसका जो मेन मोटिव है वो यही हो जाता है कि हमारे हर एक नेशन की ब्लू इकोनॉमी डेवलप हो, ये बेटर तरीके से काम करे और ऑपरेट हो। और इसीलिए जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इवन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां के लिए भी हमने यूएस के साथ मिलकर के क्वाड को फाइनलाइज कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो इंडियन ओशन है इसका स्पेशली ही नाम क्यों लिया गया, क्योंकि भाई अगर लड़ाई होगी तो ऑफकोर्स ये इंडियन ओशन में ही होगी, दूर जाके तो कहीं होगी नहीं, और इनको इसी को कैप्चर करना, इसी को चाहिए। अब जो पाकिस्तान ये खोखली धमकी दे रहा है या पाकिस्तान के इसके आ जाने से नाइटमेयर बताया जा रहा है, तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि भैया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नवल पावर में, तो अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, फील्ड स्ट्रेंथ, तो भैया यहाँ पर देखो जो हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ है ना वो इनसे ज्यादा है, 293 है, इनकी 121 है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनके पास 0, हमारे पास 2 हो जाते हैं। सबमरीज इनके पास कितनी है, मात्र 8 है, और हमारे पास कितनी है, 18 हो जाती है। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 13 है और इनके पास 0 है। ये भूल कैसे जाते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान ये बीच बीच में अपनी औकात कैसे भूल जाते हैं। तुम लोगों को पता है कैसे भूल जाता है ये, मुझे बताना। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो हमारे पास 14 है, इनके पास 9 हो जाते हैं। कोवर्टर्स की 18 है, इनके पास 9 हो जाते हैं। पेट्रोल वेसल की अगर मैं बात करूं तो 135 है, इनके पास 60 हो जाते हैं। अब इंडियन नेवी एंड पाकिस्तान नेवी ये तो हमने देख ही लिया। अब सबमरीन्स 20 इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर है, इनके पास 5 हो जाती हैं। एयर कैरियर जिनकी हमने बात करी थी तो INS विक्रमादित्य है, INS विक्रांत हो जाता है। डिस्ट्रॉयर एंड एडवांस मिसाइल जो लगी हुई है वो इतने हैं। फ्रिगेट्स यहाँ पर 13, क्वार्टर्स टोटल से 150 और इनके पास 50 है। वो भी प्लान एक्सपेंशन इनका चल रहा है कि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसमें खुश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे लिए वाकई चेतावनी के तौर पर तो है, और हमें उसी तरह से इसे देखना भी है कि भैया अगर वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक एडवांस जो सबमरीन है वो भी कमीशन हो गई, जिसको एक आ जा रहा है कि हमारी नींद उड़ा देंगे, तो इतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन हमें अपने आप को वाकई स्ट्रॉन्ग करना होगा भी। अब देखो चाइना LVs J-35 A-50 जेट स्टील फाइटर जेट एक्सपोर्ट इंडियाज लाइन ऑफ 40 जेट, शुड इंडिया बी वरीड, और साथ ही साथ यहाँ पर 40 जेट जो है वो भी यहाँ पर लाने की बातचीत कर रहे हैं। अब देखो हालांकि ये हमसे 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि आगे तो हो गए हैं, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें जब अभिनंदन वाला केस था, तो ऑल्दो हम थोड़ा सा MiG-21 लेकर के गए थे और इनके पास एडवांस फाइटर जेट था, तब भी हमने इनको चेस कर लिया था, ठीक है, तब भी हमने इनको गिरा ही दिया था। फिर भी ये यहाँ पे इतना घबराने वाली बात नहीं है कि चाहिए जितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन ऑपरेट की अगर स्ट्रैटेजी की बात आती है तो इंडिया इनसे ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजीज रखता है। और इवन वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में प्रूफ भी किया कि हमारा जो एयरफोर्स है वो कितना पावरफुल हो जाता है। तो 5th जनरेशन होने से कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एयरफोर्स इनसे ज्यादा पावरफुल है और उसको और भी ज्यादा पावरफुल हमें करना है, राइट। आगे आ जाते हैं, हु विंस 2026 इंडिया और पाकिस्तान। अगर हम देखें तो देखो भाई हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है टोटल वो 849 हो जाते हैं, और इनके पास कितने हो जाते हैं, तो भैया 425 हो जाते हैं। अब इंडिया ने साथ ही साथ अपने आप को पावरफुल करने के लिए अपने रक्षा बजट को भी बढ़ाया है। आपको पता हो तो इस वीडियो पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया जो है वो सुपर पावर बन रहा है, और इसके लिए इंडिया ने अपने बजट को 2.5 गुना बढ़ाया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो बहुत चाहे वो 5th जनरेशन हो 6th जनरेशन हो, इसके लिए वर्क भी कर रहा है, और डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ी बात बढ़ा है, राइट। बड़े बड़े नेशंस को हम दे रहे हैं, हमारे पास ऑल्दो राफेल हो जाते हैं, और भी बेटर चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया ने अपने आप को पहले से ही सुपर पावर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ना पाकिस्तान फुदकता है हर एक नेशन पर, और वो भी बैकिंग उसको पता होती है चाइना की, अगर चाइना बैकिंग हटा ले तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान जस्ट अ भिखारिस्तान। वो गीदड़ भपकियां दे सकता है, वो टेररिज्म बढ़ा सकता है, दैट्स इट। नाउ अब बात करते हैं, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जो पाकिस्तान जैसे नेशंस हैं, जो कि एक तरीके से हमारे लिए कहते हैं ना, शरीर में एक घाव ऐसा हो जाता है जो नासूर बन जाता है, ठीक है, और नासूर
बने इससे पहले उसको खत्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान फाइनली नासूर तो बन चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान को खत्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई हमने तो कभी आप पर अटैक नहीं किया, लेकिन पीछे पीछे चाहे वो आप देखो इधर खालिस्तान वाला मुद्दा हो, K2 स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, खालिस्तानियों को भी भड़काते हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं, उनको भी आर्म देते हैं। उनको यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रग्स वगैरह देकर के पूरे पंजाब को खराब करते रहते हैं, ताकि उसको दो फ्रंट से इंडिया को तोड़ा जा सके। तो इनकी पॉलिसी ही यही है कि भैया इंडिया को हमें तोड़ना है, इंडिया को हमें बर्बाद करना है, कश्मीर में जैसे ही शांति आती है तो उपद्रव फैला देना है, और उसके बाद पूरी तरीके से इंडिया को तोड़ करके अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। जबकि पाकिस्तान खुद अपने नेशन में शांति नहीं ला पा रहा है, बलूचिस्तान शांत नहीं कर पा रहा है, सिंध क्षेत्र उसको शांत नहीं कर पा रहा है, अपने यहाँ पर इसकी फजीयत हुई पड़ी है। और ये कहते हैं कि भैया हम इंडिया को यहाँ पर झुकाएंगे। तो ये सपने हैं बड़े बड़े, देखते रहे। और इंडिया की स्ट्रैटेजी जब इसके लिए जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि पहले तो हम यूएन में मुद्दे ले जाते थे, छोड़ देते थे, अटैक नहीं करते थे, लेकिन अब नया इंडिया है भैया, घर में घुस करके बदला लेता है। चाहे वो पुलवामा अटैक आप देखो, वहां पर जो चीजें हमने वो किया, पहलगांव आप देख लो, वहां पर भी हमने तुरंत दोनों में ही हमने एयर स्ट्राइक करी और इनको तबाह कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अटैक है ये बेस्ट डिफेंस होता है, और इसको अब भारत को अपनाना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और इससे पहले कि वो नासूर बने पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो पूरी तरह से। ठीक है, एक बार गलती हुई हमसे, लेकिन अब जब दोबारा मौका मिले तो कभी गलती नहीं होनी चाहिए इंडिया से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।